दोस्तों, गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम समय और दूरी चैप्टर शुरू करेंगे। तो समय और दूरी चैप्टर में कुछ हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले समझेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी चैप्टर। तो चाल का फॉर्मूला है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। और इसी से ये फॉर्मूला बनेगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। कोई एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसी से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो औसत चाल अगर हमें निकालनी है दोस्तों, तो औसत चाल का क्या फॉर्मूला होगा? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। औसत चाल क्या होती है दोस्तों? औसत चाल का मतलब ये होता है दोस्तों, कुछ दूरी, ये दूरी कुछ तय की किसी चाल से, फिर कुछ और दूरी वो किसी और चाल से, कुछ और दूरी तय की वो किसी और चाल से, तो कुछ और दूरी वो किसी और चाल से, और टाइम भी अलग अलग लग रहा है। तो इसमें क्या है, हमें औसत चाल निकालनी होगी। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे दोस्तों? मान लीजिए कि 2 घंटे तक वह चलता रहा और उसने दूरी तय की 20 किलोमीटर। फिर 1 घंटा फिर चला और 1 घंटे में उसकी जो दूरी उसने तय की वो 10 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट 40 किलोमीटर चला वो, और उसको टाइम लगा 5 घंटे, 5 आवर्स। फिर आगे की जो दूरी है 30 किलोमीटर तय करता है और टाइम लेता है 2 घंटे। तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी पूरे सफ़र के दौरान, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक। उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का कुल दूरी देखेंगे 20, 10 यहाँ पर 30 और 40 यहाँ पर 70 और 30 यहाँ 100। तो कुल दूरी उसने तय की 100 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया? टाइम टेकन, कुल समय टोटल टाइम हुआ 2 घंटे यहाँ पर लिए, 1 घंटा यहाँ पर 3 और 5 8 और 2 10 घंटे लगे उसको। तो जब इसे काटेंगे तो उसकी जो एवरेज स्पीड रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड रही होगी। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम इसे ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें दूरी और समय दिया था, तो सीधा सीधा कुल दूरी हमने निकाली और कुल समय, और उसको कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। यदि दूरी और चाल दी हो तब कैसे करेंगे दोस्तों औसत चाल? मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है 40 किलोमीटर जाता है, स्पीड दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी है, ये चाल दी है। यहाँ पर भी दूरी और चाल, यहाँ पर भी दूरी और चाल, यहाँ पर भी दूरी और चाल दी है। हमें निकालना है दोस्तों औसत चाल।
औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो होता है फॉर्मूला इसका कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 40 और 90 और 100 और 30 को जोड़कर, लेकिन समय यहाँ हमें कहीं नहीं दिया। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में समय निकालेंगे। समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बराबर चाल गुना समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो समय का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों टाइम निकालने का? समय टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है, दूरी है 40 और समय है 20, तो डिवाइड करेंगे 20 को 40 से, तो टाइम आएगा यहाँ पर 2 घंटे। ये 90 किलोमीटर है दोस्तों, और ये 30 से भाग देंगे तो 30 दिया 90, 3 घंटे यहाँ लगे। फिर यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। 100 किलोमीटर दूरी है, तो फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। तो 100 बटे 50, 50 दूनी 100, 2 घंटे यहाँ लगेंगे। और 15 से इसे डिवाइड करेंगे 30 को, 15 दूनी 2 घंटे यहाँ लगे दोस्तों। तो अब हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। कुल दूरी हो गई 40 और 90, 130, 130, 40, 90, 130 और 100 और 30, 130। 130 में 130 जोड़ेंगे तो कुल दूरी तो हमारी आएगी दोस्तों 260 किलोमीटर। और कुल समय कितना है दोस्तों? 2 घंटे यहाँ लगे, 3 या 5, 2, 7 और 2, 9 घंटे यहाँ पे लगे। तो हमारा आंसर आ दोस्तों 260 बटे 9। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 28 सही 8 बटे 9। 28 सही 8 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी एवरेज स्पीड आई दोस्तों। तो दोस्तों एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। यदि दोस्तों दूरी इक्वल हो, मान लीजिए दूरी बराबर दी हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 100 किलोमीटर जाता है। फिर स्पीड रहती है उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगले नेक्स्ट 100 किलोमीटर तक वह अपनी स्पीड बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड क्या होगी? जो अलग अलग स्पीड है उनका ही मिक्सचर एवरेज स्पीड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 100 चला, 25 की स्पीड रही, फिर आगे भी 100 ही चला 50 की स्पीड से। अगर इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं कुल दूरी तो 200 हो जाएगी। कुल समय हमें निकालना पड़ेगा। समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी है 100 किलोमीटर, चाल है दूरी बटे में चाल स्पीड। तो दूरी है 100, चाल है, स्पीड है 25। 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100, 4 घंटे तो यहाँ लगते हैं, 4 आवर्स। फिर वह आगे चलता है 100 किलोमीटर। यहाँ कितना टाइम लगा? 50 से काटेंगे
50 दूनी 100, 2 घंटे यहाँ पर लगे। टोटल टाइम उसको लगा 6 घंटे। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी 100 + 100 200, समय 4 और 2 6 घंटे। एवरेज स्पीड हमारी आएगी दोस्तों 2 से काटेंगे 100, 2 तिया 6, 100/3 डिवाइड करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी एवरेज स्पीड औसत चाल है दोस्तों। ये तो हमने ये फॉर्मूला लगा के निकाला है। इसमें हमें अगर दूरी बराबर हो तो इस दूरी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों? औसत चाल का शॉर्ट फॉर्मूला ये होता है, औसत चाल जब दूरी बराबर हो 2xy/x + y। अब ये xy क्या है? x है दोस्तों पहली चाल, y है दोस्तों दूसरी चाल। तो पहली चाल पहली स्पीड है 25, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं इसको। 2 × 25 × 50 अपॉन में 25 और 50 को जोड़ेंगे तो आएगा 75। 2xy/x + y 2x × y x + y 75। 25 से काटेंगे 25 × 75, 50 की गुना करेंगे 50 दूनी 100 अपॉन में 3 तो आएगा दोस्तों 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तब आएगा दोस्तों जब दूरी इक्वल हो। स्पीड कुछ भी हो, दूरी बराबर होनी चाहिए। ऐसे फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं? जैसे दोस्तों वह कोई व्यक्ति घर से स्कूल गया, दोस्तों वह घर से स्कूल, मान लिया कोई व्यक्ति घर से स्कूल जाता है, किसी स्पीड से जाता है, वो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वह स्कूल से घर वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी इस व्यक्ति की? तो इसमें हमें दूरी नहीं दी और दूरी की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दूरी बराबर है और बराबर दूरी में जितना घर से स्कूल गया उतना ही वापस आ गया। हमें दूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ स्पीड पता होना चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? एवरेज स्पीड 2 × पहली स्पीड, पहली चाल है 20, दूसरी चाल से गया 30 और दोनों चालों का जोड़ करते हैं हम 30 और 20 50। अब इसको इससे काटेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे 4 20, 2 4 और 3, 2 चौक 8 तिया 24। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है दोस्तों वही 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी ये लगेगा दोस्तों, चाल दी है और दूरी नहीं दी है, लेकिन दूरी इक्वल है। जितना कोई व्यक्ति जाता है उतना ही वापस आता है, या जितना यहाँ से यहाँ गया उतना ही आगे चला गया।
तब हम ऐसे फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो औसत चाल के ऊपर एक और क्वेश्चन हम समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है हमें, कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट तक जाता है किसी स्पीड से। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 200 किलोमीटर है। यह 40 की स्पीड से जाता है बी तक, फिर उसके बाद वह 200 किलोमीटर और जाता है सी पॉइंट तक। स्पीड दूरी 200 किलोमीटर फिर चलता है आगे, बट इस बार जो है स्पीड उसकी रहती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पता है दोस्तों, जब दूरी बराबर हो तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है दोस्तों, हमने क्या बताया था कि पहली चाल गुना दूसरी चाल, पहली चाल प्लस दूसरी चाल, 2 गुना में पहली है 40, दूसरी है 60, और दोनों चालों का करेंगे टोटल। दोनों चालों का सम हुआ 60 40 100। 0 से 0 काटेंगे, 4 दूनी 8, 8 छंग 48। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आई दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ये दोस्तों दूरी का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि दूरी जब समान होती है तो अगर हम इसको एवरेज कुल दूरी बटे कुल समय से निकालते हैं तो भी दोस्तों 48 ही आएगा। चलो दोस्तों एक बार कुल दूरी और कुल समय से भी इसको निकाल कर हम दिखा देते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी हमारी 200 प्लस 200 400 किलोमीटर, ये लिख दिया। कुल समय के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे में चाल, 200 बटे में 40, तो 40 से 200 काटेंगे 5 बार जाएगा, तो यहाँ जो टाइम हमारा आया 5 आवर्स। अब 0 से इस 0 काटेंगे, ये आएगा 20 बटे 6, ये आया हमारा 10 बटे 3 घंटे यहाँ पर आया। तो टोटल टाइम 5 प्लस 10 बटे 3, 5 प्लस 10 अपॉन 3। इसको सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 10 25, 400 बटे में 25 बटे में 3, 3 जाएगा दोस्तों ऊपर, 25 से इसे काटेंगे तो 16 बार जाएगा, और इसमें करेंगे तो 16 × 48, तो 16 × 48, तो हमारा आंसर है दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति। आप कोई से फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, इजी भी है, क्योंकि इसमें हमें 200 का यूज नहीं करना पड़ा, तो इसमें एक नंबर कम हो गया, ये संख्या कम हो गई, तो सिर्फ इसका यूज हुआ है, तो क्वेश्चन और इजी हो गया। तो जब भी दूरी बराबर दी हो तो इसी फॉर्मूले का यूज करना बेहतर रहेगा।